तो सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 14 आज का ये हमारा लेक्चर है। और इस पूरे यूनिट में आपने क्या सीखना है। देखिए, आपने सपोर्ट, हरकत और नकल मकानी जो तमाम जानदार करते हैं उसकी अहमियत क्या है। और ये आपको मालूम है कि जो हरकत है वो सिर्फ जानवर ही नहीं करते बल्कि पौधे भी करते हैं। पौधे अपनी जगह नहीं छोड़ते मगर उनके अंदर और मुख्तलिफ तरह की जो हरकत हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने हाँ, जो यंग और वुडी तने होते हैं उसके अंदर सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं जिस ठीक है, जो उसको सपोर्ट करते हैं प्लांट को, तो उनको देखना है। फिर प्लांट्स के अंदर जो 3 अकसाम की हरकत होती हैं, टेक्टिक, नास्टिक एंड ट्रॉपिक उनको कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ना है। और ट्रॉपिक रेस्पॉन्स देते हैं प्लांट्स, उनके बारे में पढ़ना है। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जियोट्रॉपिज्म करती हैं, ये खास तरह की हरकत होती है। तने में फोटोट्रॉपिज्म होती है, उसकी आपको उसको पढ़ाया जाएगा। फिर जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, जो आपने पिछले चैप्टर में जिसके बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा था, 5 मेजर किंगडम्स हैं, उसके प्रोटिस्टा जो है जिसके अंदर यक फुलवी जानदार हैं, उसके अंदर यूग्लिना, वोलवॉक्स, अमीबा और पैरामीशियम जो हैं, जो बहुत सिंपल जानवर हैं, इनके अंदर नकल मकानी, लोकोमोशन कैसे होती है। फिर ढांचे के बारे में, इंसानी जिस्म के अंदर जो ढांचा है उसके बारे में आपने पढ़ना है, उसकी अकसाम, उसके अफाल वगैरह, तो मसल्स के बारे में भी पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आते हैं जो सपोर्ट है, जो सहारा, हरकत और नकल मकानी करते हैं। इनको सहारा कौन देता है जानवरों के अजसाम को, इनके अंदर हरकत कैसे होती है, हरकत में कौन कौन से जो ऑर्गन है वो मुलविस हैं, और नकल मकानी, लोकोमोशन, ये कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो जानवर हैं उनके अंदर, जैसे इंसान है उनके अंदर तो पूरा का पूरा एक एंडोस्केलेटन होता है। और कुछ और जानवर होते हैं जैसे कि स्नेल, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, जिस्म के बाहर होता है, जो उसको सपोर्ट और सहारा देता है। फिर पौधों के अंदर जो स्टेम है उसके अंदर वुडी टिश्यू होता है, वो उसको सहारा देता है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, पौधों में भी और जानवरों में भी। ठीक है, अब ये साइज के साथ बड़ा ताल्लुक है। जो सहारा है और जो मुख्तलिफ जो जिसामत वाले जानदार होते हैं उनके अंदर जिस तरह से, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है उसी तरह से उनको सहारे की जरूरत होती है। और उसको हिसाब से उनके अंदर सिस्टम भी उसी तरह से होता है। ठीक है, अब इर्तकाई अमल जो हुआ उसमें जैसे जैसे पौधे और जानवरों का साइज बढ़ता गया उनको सहारे की जरूरत भी ज्यादा पड़ती गई। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो जमीन है उसकी एक कशिश शकल है जिससे वो तमाम चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर ये सहारा ना हो, ये सिस्टम ना हो, तो सारे के सारे तो जमीन की तरफ लुढ़कते रहें और वो जमीन के ऊपर मतलब चल ना सकें, चल फिर ना सकें। तो उनका जिस्म अगर इस तरह से सहारे की जरूरत होती है। और जब जानदारों ने, छोटे छोटे जो जानदार थे, उन्होंने सहारे की जरूरत इसलिए भी ज्यादा पड़ गई जब उन्होंने पानी को छोड़कर जमीन पर अपनी कॉलोनीज बनाई। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, उनमें सहारे जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसानों में तो ढांचा है और ढांचा दूसरे जानवरों में भी होता है। और पौधों के अंदर वुडी हिस्सों में मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पौधे के कुछ नॉन वुडी पार्ट्स होते हैं और कुछ वुडी पार्ट्स होते हैं। जो नॉन वुडी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू है, और जिनके अंदर जब पानी आता है और टर्जिड हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, उनके सेल्स के अंदर दबाव की वजह से वो बहुत फर्म और सीधे रहते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं ना सीड में से, उनके अंदर तो अभी वुड नहीं होती, तो उनके अंदर पानी जब उनके सेल्स के अंदर आता है उनको टर्जिड करता है, और पानी के अंदर होने की वजह से उनकी जो सेल वॉल के ऊपर दबाव पड़ता है उसकी वजह से वो सीधे और इरेक्ट रहते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर वुडी टिश्यू बन जाता है, उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू होता है, जिसकी वजह से उनको सहारा मिलता है। इसी वजह से अगर पानी की कमी हो जाए छोटे छोटे पौधों में तो उसके वजह से पौधे जब उनके पानी चला जाता है इनके टिश्यूज में से तो वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
जानवरों में सहारा ना हो तो वो सहारे के बगैर अपनी शक्ल को बरकरार रखने में नाकाम हो जाते हैं, वो हरकत करने में भी नाकाम हो जाते हैं और वो अपनी शक्ल को भी बरकरार रखने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जमीन पर रहने वाले जानदार हैं, ये एक ज्यादा बड़ी हकीकत है सपोर्ट जो है, क्योंकि हरकत और नकल मकानी जो लोकोमोशन है वो जानवरों की खसूसियत है। जानवरों को, पौधे तो अपनी खुराक एक जगह खड़े रहकर खुद बना लेते हैं, लेकिन जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए तगोदो करनी पड़ती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें हाथों से नवाजा है और वो चलने फिरने के काबिल बनाया है कि वो तगोदो करें और अपनी खुराक जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे काम काज करके हासिल करें। तो हरकत जो मूवमेंट है बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि पूरे का पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ हिस्सों का अपनी जगह या अपनी पोजीशन को तब्दील करना। और हम जो अपनी बाजू हिलाते हैं, टांगे हिलाते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम, हमारे मसल्स, हमारी हड्डियां और ये बहुत सारी चीजें जो हमें सहारा देती हैं और हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम अपनी जगह को छोड़ें और एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर नकल मकानी करें। अब ये तो कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं लोकोमोशन। अब ये देखिए कि ये जो जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर के अंदर ये किस तरह से लोकोमोशन हो रही है, ये किस तरह अपनी रींग के अपनी जगह जो है वो छोड़ रहा है। और ये इस पोजीशन पे, शुरू में ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन से आप ये देखिए ये जानदार इस पोजीशन से ये आगे बढ़ रहा है, अपनी जगह छोड़ रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, यहां से अब ये देखें इसका फासला बढ़ता जा रहा है, ये और ऊपर चला गया और ऊपर और ऊपर। तो ये इसके जिस्म के अंदर खास मसल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ये अपनी जगह को छोड़ रहा है। अब आइए इंसान के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट किस तरह की है। हम चल फिर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। इसी तरह मछली जो है वो स्विम करती है, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, फिर ये जो चार पाए वाले जानवर हैं ये जंप करते हैं, फिर जो स्नेक है वो रेंगता है, स्लिथरिंग मूवमेंट होती है इसकी। तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह से अपनी मूवमेंट मुख्तलिफ जानदार करते हैं। ठीक हो गया। तो जो है बेसिकली ये एक ऐसा रद्द-ए-अमल है जो एक जानदार में किसी मुहर्रिक की वजह से, या तो वो उसकी तरफ माइल होता है, उस तरफ जाता है, ये किसी मुहर्रिक की वजह से ये रद्द-ए-अमल है जो पैदा होता है, जो हरकत करता है जो जानदार। ठीक है, और ये बैरूनी और अंदरूनी माहौल, हमारे जिस्म के अंदर का भी ये खास माहौल है और हमारे जिस्म के बाहर भी एक माहौल होता है। ठीक है, और इस बैरूनी और अंदरूनी माहौल में पैदा होने वाली तब्दीली को हम मुहर्रिक या स्टिम्युलस कहते हैं। ठीक है, पौधे भी जो है किसी मुहर्रिक की वजह से सूरज की रोशनी की तरफ कुछ ऑर्गन उनके मूव करते हैं, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जड़ें जो हैं वो अंडरग्राउंड जो कशिश शकल के तहत ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, वो भी एक मुहर्रिक है, स्टिमुलस है। और बहुत सारे सिंपल जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं ये खुराक की तरफ बढ़ते हैं, ये रोशनी के तहत बढ़ते हैं, आगे अपनी जगह छोड़ते हैं, ये मुहर्रिक होता है इनको। किसी जानवर के अटैक के खौफ में ये अपनी जगह छोड़ते हैं। तो ऐसी कोई भी सरगर्मी किसी भी मुहर्रिक के नतीजे में पैदा होने वाली सरगर्मी या अमल की और इस तब्दीली को रेस्पॉन्स कहते हैं। यानी एक स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से वो जानदार हरकत करता है और जो हरकत वो करता है उसको रद्दे अमल कहते हैं। ठीक है, तो ये जानवरों में ये जो रिस्पॉन्स है, जो मूवमेंट है वो ज्यादा वाज़ेह होती है और ज्यादा तेजी के साथ होती है। अब ये सेल्यूलर लेवल पर भी होती है, मतलब जो हरकत है वो आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी करता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, फिर गैमीट्स होते हैं जो कि तैरते हैं, और ये वाली जो है सेल्यूलर लेवल पर होने वाली हरकत है। उसके बाद ऑर्गन लेवल पर भी हरकत होती है, जैसे आपके अंदर दिल है वो धड़कता है और बाजू आप हिलाते हो। इसी तरह पौधे के अंदर जो ऑर्गन है, तना और जड़, वो हरकत करते हैं। ठीक है, तो हरकत जो है वो सेल्यूलर लेवल पर भी होती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट,
और ये ऑर्गन लेवल पर भी होती है, जैसा कि दिल की धड़कन, फिर आपकी जो फूड है वो आपके फूड पाइप से नीचे जाती है पूरे इंटेस्टाइन में और पूरे स्टमक में, वो कैसे मूव करती है वो भी एक हरकत है। अब आते हैं लोकोमोशन की तरफ, और जो कि है नकल मकानी, जिसकी मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले ये पूरी बताई थी कि जिसमें जगह छोड़ते हैं, ठीक है। जो हरकत होती है उसमें जरूरी नहीं होता कि आप जगह छोड़ें, वो किसी भी एक खास ऑर्गन की किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, लेकिन लोकोमोशन में एक जानदार अपनी जगह को छोड़ता है। सो किसी भी मुहर्रिक के तहत, किसी भी स्टिमुलस के तहत जब जानदार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए तो उसकी इस हरकत को नकल मकानी कहते हैं, जिसमें जगह को छोड़ना लाजिम है। अब जानवरों में तो नकल मकानी की कुव्वत पाई जाती है, आपको मालूम है, आपने अपने इर्द गिर्द हर तरफ जानवरों को चलते फिरते देखा है। मां सिवाय कुछ कॉरल्स हैं जो कि जानवरों में शुमार होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, और कुछ स्पॉन्जेस जो कि फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर आते हैं और पानी में रहने वाले बहुत ही सिंपल जानदार हैं, वो खुद एक जगह पर जमे रहते हैं, ठीक है, और इनके जिस्म के कुछ खास हिस्से सिर्फ मूव करते हैं। इसी तरह से कुछ खुर्दबीन में खुर्दबीनी जानवर हैं जो कि पानी वाले हैं, पानी में रहते हैं, आबी प्रोटिस्ट उनको कहते हैं। आबी का मतलब होता है पानी, पानी में रहने वाले प्रोटिस्ट जो कि खुर्दबीन से नजर आते हैं। इसके अंदर क्लैमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, और ये आजादाना एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका यूग्लिना, ये एक यककुलवी सिंपल जानवर है यूग्लिना, और पानी में रहने वाला है। इसी तरह से एक है क्लैमाइडोमोनास, और ये भी अपनी जो है वो हरकत शो करता है। ये देखिए, ये क्लैमाइडोमोनास है। तो इस तरह से ये सिंपल या कुलवी जानदार जो है, इसी तरह ये सूडोपोडिया है, ये भी एक मूवमेंट शो करता है। सूडोपोडिया इसके ये जो ये बाहर की तरफ ये देखें इस तरह से निकले हुए होते हैं ना प्रोजेक्शंस, आपकी इसकी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं इनको सूडोपोडिया कहते हैं। इनकी खास डायरेक्शन से ये मूव करता है, और इस तरह की जो लोकोमोशन है ये छोटे छोटे जानवरों में भी, जानदारों में भी पाई जाती है। फिर लोकोमोशन में जो है उसकी वजह क्या है, क्यों ये जानवर जो हैं ये नकल मकानी करते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ मुहर्रिक है। एक खुराक है, खुराक की तलाश के लिए, दूसरा अपने दुश्मन से बचने के लिए, जैसे उनको लगता है कि कोई दुश्मन आसपास में है तो वो उनको नुकसान दे सकता है, तब वो बचने के लिए मूव करते हैं। और पौधों के अंदर बीजों और फलों का इंतशार जो होता है, डिस्पर्सल ऑफ फूड एंड फ्रूट्स, और इसके अलावा नया और साजगार माहौल ढूंढने के लिए भी जानवर हरकत करते हैं। और फिर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिसकी वजह से ये जानवर हरकत करते हैं। अभी आपका जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है पौधों में सपोर्ट, तो वो आपका एक्सक्लूडेड है इस साल में, उसको हम नहीं देखेंगे। और इसकी वजह ये है कि आपके जो स्कूल बंद है और बहुत टाइम से स्कूल बंद है, तो इस वजह से स्मार्ट सिलेबस है, इसमें ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा टॉपिक जो है आपका वो है पौधों में हरकत। तो पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चले ठीक है, दैट्स गुड।